एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके पार्टनर की जो है अभी नेक्स्ट 10 आवर्स टू 12 आवर्स की करंट एनर्जी क्या रहने वाली है। उससे पहले जो है मैं कुछ एनर्जी आपकी भी चेक करने वाली हूँ, तो आप किस एनर्जी में हो। ओके, लेट्स सी। थोड़ा मैं आपकी एनर्जी कार्ड्स के थ्रू चेक करती हूँ, ठीक है। ये ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है एक्चुअली। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। ठीक है, मोस्टली आप लोग जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिख रहा है। और 70% सोलमेट और 30% जो है ट्विन फ्लेम। तो यहाँ पे मुझे आपका सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि आप अपने दिल के दरवाजे को बंद कर चुके हो। ठीक है, आप किसी और के लिए अपना दिल का दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया में लोग जो है वो प्यार के लायक बिल्कुल भी नहीं है। लोग प्यार नहीं करते हैं, लोग अपना नहीं बनाते हैं, या फिर इनके अलावा मैं किसी और के साथ नहीं रह सकता या फिर नहीं रह सकती। तो इसीलिए आप अभी किसी के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे हो, आप अभी किसी को प्यार नहीं कर पा रहे हो, तो आप में वो चीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप अपने दिल खोलने की अभी कोशिश कर रहे हो, क्योंकि शायद ये पर्सन रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं इस रिश्ते को एक और मौका दूं, मैं फिर से थोड़ा प्यार करूं। तो इसीलिए शायद आप फिर से कोशिश करने की कोशिश कर रहे हो इस रिश्ते को बचाने की। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी तो मैं देखूंगी, आपकी एनर्जी अगर मैं देखूं तो आप अपने दिल को खोलो। आप अपने दिल के दरवाजे को बंद कर चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो दिल है वो फिर से टूट जाएगा अगर मैं उसको खोलूँ तो। एक और मौका आप नहीं देना चाहते, एक और चांस आप आपके पार्टनर को नहीं देना चाहते, बट दिल में है कि वो वापस आ जाए। ठीक है, शायद आपने ये सब किया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के खातिर। शायद आप बहुत बार जो है अम, अपने खुद की ओर से जो है आप कोशिश कर चुके हो, और इतना कोशिश करने के बाद आपको बहुत बार हार मिली है, आपको बहुत बार डिसरिस्पेक्ट मिली है। आपको ऐसा लगा कि मैं इनको बार बार अप्रोच कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुझे बार बार 10 बातें बोले। ठीक है, तो मैं तो प्यार से अप्रोच कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे गालियाँ दे रहे हैं या फिर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपको भी चीज़ें बहुत बुरी लगी है, आपकी इज़्ज़त के ऊपर आँच आई है, आपकी इज़्ज़त के ऊपर ठेस पहुँची है। तो इसीलिए आपने भी इनको छोड़ने का फ़ैसला किया है, फिर अपना रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट अपने तक रख के आपने इनको साइडलाइन करने की कोशिश किया है। ठीक है? कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी सोच रहे हो एक और बार उनको अप्रोच करो, क्योंकि आपको मे बी फ़ील हो रहा है कि शायद वो बदल गए होंगे, बहुत टाइम हो गया, बदल गए होंगे, उनके एक्शंस बदल गए होंगे, उनकी बात बदल गई होंगी, या फिर वो बदल गए होंगे। तो आप सोच रहे हो या तो वो कब एक्शन लेंगे, आप या ये सोच रहे हो, या फिर आप खुद सोच रहे हो एक्शन लेने के लिए। कुछ लोगों के अंदर मुझे एक वो गुस्सा भी दिख रहा है, जैसे मैं तुम्हें कांटेक्ट करके कुछ 2 बातें बोलूँ, तुमने जो मेरे साथ किया तुमको 2 बातें मैं ज़रूर सुनाऊँ। देखो ये चीज़ें ऐसी है, वैसी है, वैसी है, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि आपके अंदर थोड़ी-सी वो गुस्सा भी है, इनको चीज़ें सुनाने की गुस्सा। और जब आप सुना दोगे तो आपको शांति मिलेगी, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, ठीक है? आपके पार्टनर का मुझे एनर्जी देखने से पहले एक और चीज़ दिख रही है कि स्टेबिलिटी। शायद आपको ये रिलेशनशिप में सब कुछ मिल रहा था, लेकिन एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी। कैसे रिश्ते को आगे बढ़ाना है और रिलेशनशिप को वर्किंग लाना है, साथ में बहुत टाइम रहना है। ये सब चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है एक रिलेशनशिप में। तो शायद आपको सब कुछ मिलता था, लेकिन वो कमिटमेंट, वो स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें नहीं मिलता था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको वही चाहिए, ठीक है? और आपने बहुत कोशिश कर भी लिया इनसे कमिटमेंट पाने का, या फिर अगर वो ऑन ऑफ करते थे, आपने बहुत कोशिश कर लिया कि वो ऑन ऑफ ना करे, सिचुएशन को अच्छे से सँभाले, बेहतर समझे, लेकिन इनके ऊपर है, इन्होंने कुछ समझी नहीं। तो इसीलिए मुझे
एक और चीज़ भी दिख रही है, शायद आप चाहते हो उनको एक बार जाके फिर से समझाओ कि देखो चीज़ें ये है, सिचुएशन ये है, तुम समझोगे या फिर नहीं, या फिर हमें अपना जो रास्ता है उसको अलग करना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आप जान चुके हो कि अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं या फिर अगर आपके साथ सही से नहीं रहते हैं, तो विद टाइम ये रिश्ता टूट जाएगा। तो आपको कमिटमेंट चाहिए, जो कि आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो ये थी आपकी एनर्जी, और आप तो अभी बिल्कुल जोश में मुझे दिख रहे हो। और चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त क्या है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? ओके। ओके, सो ऑल साइन वालों के लिए है, जैसे मैंने बोल दिया। तो आपके पार्टनर की और क्या यहाँ पे एनर्जी है, तो उसको देखते हैं नेक्स्ट 10 to 12 आवर्स के अंदर। ओके। देखो, ये मुझे काफ़ी चुपचाप और अकेले रहते दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ किसी को कुछ बोलेंगे नहीं। इनके दिल-दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, ये किसी को शायद बोलेंगे नहीं। ये ज़्यादातर चुपचाप ही रहेंगे। अ, अपने दिल की बात अपने तक रखेंगे, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो काम में भी अपने आप को बिज़ी रखेंगे। देखो, एक चीज़ होती है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं ये फ़ील करेंगे कि आप उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक बेहतर पर्सन थे। आप जैसा बेहतर पर्सन उनको लाइफ़ में कभी नहीं मिलेगा, ठीक है? ये चीज़ उनको जब समझ आएगी या फिर अभी आ रही है, ये आपको तो आके डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि तुम बेहतर हो, क्योंकि उनको ये चीज़ फ़ील डेफ़िनेटली हो रही है। तो वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, वो भगवान के पास जा रहे हैं, वो भगवान को माँग रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत मुझे हाई होते हुए यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? ओके। देखो, आपका पार्टनर का मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनको कुछ चीज़ों में अपने लाइफ़ में जो है रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है? कुछ चीज़ें मुझे ऐसे दिख रही है कि उन्होंने शायद कुछ चीज़ों के लिए बहुत मेहनत किया है, तो उनको थोड़ा-सा वो मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, तो आप भी वो बात को सुनोगे, ठीक है? आने वाले समय में आप एक चीज़ देखोगे, आपका जो रिलेशनशिप है, वो आपका रिलेशनशिप को ग्रो करता हुआ मुझे दिख रहा है आपका रिलेशनशिप, ठीक है? क्योंकि आपके पर्सन जो है वो एफ़र्ट डालेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि रिश्ता जो है हमेशा दो तरफ़ा होता है, और आपके पर्सन का जो है ये समझ आ गया है कि रिश्ता दो तरफ़ा है और मुझे इस रिश्ते को निभाना है, क्योंकि तुम निभा चुके हो और अभी मुझे जो है वो निभाना है। वो किसी और के ऊपर अभी तक अगर भरोसा करके बैठे थे, तो कोई मुझे इनका भरोसा तोड़ता हुआ, कोई मुझे इनको छोड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो बिलीव करते हैं कि आज भी ट्रू लव एग्ज़िस्ट करता है बिकॉज़ ऑफ़ यू, ठीक है? कि वो जब भी आपको देखते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, उनको फ़ील होता है कि येस, अभी भी जो दुनिया में जो है वो ट्रू लव वो एग्ज़िस्ट करता है। क्योंकि हम इतने बुरे नहीं हैं कि हमें कोई प्यार ना करे। लेकिन ट्रू लव को ठुकरा के जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वो एक बहुत बड़ी उनकी गलती थी, उनको समझ आ रही है। और ट्रू लव ज़िंदगी में एक बार होता है, या फिर मिलता हमें एक बार है। कोई हमें सचमुच प्यार करे, वो हमें मिलता एक बार है, और जब तक हम उसको खो नहीं देते, उस हमें समझ नहीं आता है उसका कदर। तो मुझे बेसिकली लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया है, या फिर शायद इन्होंने बोल दिया है कि मुझे रिश्ता नहीं चाहिए। तो अभी उनको समझ आ रहा है कि वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ये रिश्ता मुझे बार-बार अपनी ज़िंदगी में नहीं मिलता। और कुछ-कुछ रिश्ते जो ऐसे होते हैं, प्यार के अलावा भी बहुत कुछ देते हैं, माइंड, पीस ऑफ माइंड देते हैं, रिलेशनशिप में शांति देते हैं।
तो उस तरीके का जो रिलेशनशिप है ना, उसको हमें हमेशा पकड़ के रखना चाहिए। तो आपके पार्टनर का वही सिचुएशन मुझे दिख रहा है। उनको ये रिलेशनशिप से सिर्फ प्यार नहीं, पीस ऑफ माइंड भी एक मिलता था। दिमाग में ऐसा मिलता था कि मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे डोपामाइन जो है दिमाग में क्रिएट होता है उस तरीके से। और अब जब बात नहीं हो रही है तो उनको समझ आ रहा है कि क्योंकि बात नहीं हो रही इसीलिए ही मैं इतना ज़्यादा अपसेट हूँ, इसीलिए ही मुझे इतना ज़्यादा चीज़ें बुरा लग रहा है। ठीक है? कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ें समझ नहीं आता है कि हमें क्यों बुरा लग रहा है, हमें क्यों इरिटेशन फील हो रही है। लेकिन स्लोली स्लोली जैसे समय बीतता जाता है हमें समझ आता है कि हमारी लाइफ में ये कमी थी और इसी वजह से हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे आपके पार्टनर का वही सिचुएशन दिख रहा है। स्लोली स्लोली उनको समझ आ रहा है कि उनको एक्चुअली लाइफ में क्या चाहिए और किस वजह से जो है उनको अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे पहले तो जो है उनको, अगर वो किसी और के साथ एक हेल्दी फ्लर्ट भी करते थे, सीरियस वाला फ्लर्ट नहीं, एक हेल्दी फ्लर्ट भी करते थे, अभी बात वगैरह कर लिया, तो उनको मुझे बहुत गिल्टी फील होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इधर आपको छोड़ा है, आपको तकलीफ दिया है और आपको तकलीफ देके जो है वो किस तरीके से किसी और के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं या फिर बात कर सकते हैं। तो उनको थोड़ा सा उस मामले में मुझे गिल्टी फील होता हुआ दिख रहा है, अगर वो किसी और के पास जो है गए थे। और कहीं न कहीं उनको फ़ील हो रहा है कि हमेशा मैं ही क्यों, देखो हो सकता है कि कुछ चीज़ें वो हमेशा करते हैं। झगड़ा होने पे आप हमेशा समझाते हो, वो गुस्सा करते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ पॉज़िटिव चीज़ें भी वो करते होंगे, आप याद करो। तो वो सोचते हैं हमेशा मैं ही ये क्यों करूँ, तुम क्यों ना करो, ठीक है? एक इस तरीके का भी उनके दिमाग में है कि चीज़ें हैं, ठीक है? ये पर्सन आपको अभी, जब आप दोनों अलग हुए हो, अभी आपको और भी धीरे-धीरे जानने लगे हैं, चाहने लगे हैं, क्योंकि दूरियाँ ही प्यार बढ़ाता है। और जब एक सर्टेन टाइम के बाद आप दोनों फिर से मिलोगे, आप दोनों को फिर से प्यार होगा, तो कहीं न कहीं चीज़ें समझ आएगी, ठीक है? तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो है, एक जो प्यार है, 2 लोगों के बीच में ज़्यादा बढ़ता है। तो मुझे आपके और आपके पार्टनर का वही दिख रहा है। ये टाइम पीरियड में आप दोनों एक-दूसरे को और ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हो, आप दोनों एक-दूसरे को और ज़्यादा प्यार करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है, ठीक है, वो बिल्कुल एक अलग लेवल का है, ठीक है? और इसको देखो, उनकी क्वालिटी आप जानते हो, आपकी क्वालिटी वो जानते हैं। कोई और तीसरा आएगा तो वो कभी आप दोनों के रिश्ते को समझ नहीं पाएगा, राइट? तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कितना भी कुछ भी हो जाए, आप दोनों के दिमाग में ये चीज़ है कि जितना तुम मुझे जानते हो, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ऐसा नहीं करोगे, या फिर वो सोचेंगे आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है? जितना एक-दूसरे को गेट टू नो ईच अदर, जितना भी एक-दूसरे को आप लोग जानते हो, ठीक है? और कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये एक बिलीव भी करते हैं कि आप किसी के भी साथ दुनिया में गलत करो, लेकिन इनके साथ आप कभी भी गलत नहीं करोगे, ना कभी गलत थे और ना ही इनके साथ गलत करोगे। क्योंकि आपने शायद उनको बोला होगा कि तुम ही मेरे सोलमेट हो या फिर तुम ही मुझसे प्यार करते हो। तो अगले 10-12 घंटों में भी मुझे यही दिख रहा है कि एक उनको आपके ऊपर भरोसा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा आएगा और वो अपनी हिडन जो भी फीलिंग्स है, जो भी उनके दिल दिमाग में चल रहा है, हिडन फीलिंग्स को वो ओपन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? वो चाहेंगे चीज़ें थोड़ी ओपन हो, क्योंकि चीज़ें जितनी दबी-दबी रहेगी उतना ही तकलीफ़ होगी। तो वो चाहेंगे चीज़ें थोड़ी-सी ओपन हो और चीज़ें ओपन होके जो है वो आप दोनों एक-दूसरे की प्रायोरिटी बनो, ठीक है? सिर्फ़ वो आपकी नहीं, आप भी उनकी प्रायोरिटी बनो। और वो और जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हुई थी, लड़ाई झगड़ा यहाँ पे हुई थी, उसको छोड़ के मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 10 टू 12 आवर्स के अंदर ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कि चलो जो हुआ हुआ, लेट इट बी। मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता हूँ और देखता हूँ फिर क्या होगा। ये चीज़ें थोड़ी मुझे दिख रही है और जो भी उनको लेसन मिलना था आपको छोड़ के, आपसे दूर होके, वो लेसन वो जो है वो पा चुके हैं, ठीक है? क्योंकि भगवान उनको जो दिखाना था दिखा चुके हैं, जो देना था उनको भगवान दे चुके हैं।
ऑर्डिनरीनेस एंड नथिंगनेस। ओके, ऑर्डिनरीनेस एंड नथिंगनेस। देखो, मुझे आपके पार्टनर मतलब कुछ चीज़ों को फील करते हुए, दिल से लगाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपके बिना उनकी लाइफ कहीं ना कहीं ब्लैंक है, और अगले 10 से 12 घंटे के अंदर वो कोशिश करेंगे कि, क्योंकि वो आपको इतना मिस करेंगे, तो वो कोशिश करेंगे अपने माइंड को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करें, अपने आप को थोड़ा अलग रखें, ठीक है, जैसे आपकी ज़्यादा याद ना आए। और कुछ नहीं करेंगे, वो चुपचाप बैठेंगे, घूमेंगे, टाइम पास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बट स्टिल कोशिश ये करेंगे कि जैसे आपकी याद ना आए, क्योंकि जब जब याद आएगी, मन होगा आपको स्टॉक करे, मन होगा आपको देखने के लिए, तो फिर चीज़ें कैसी होगी, मतलब वो अपने आप को तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने आप को तो संभाल नहीं पाएंगे, तो डेफिनेटली फिर जो है वो उनको तकलीफ होगी, फिर जो है वो परेशान होंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो आपको अवॉइड करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, चले जाएंगे कहीं फार्म हाउस में घूमने के लिए, कहीं पार्क में घूमने के लिए, कहीं पे फ्लावर्स तोड़ के लाएंगे, फ्रूट्स खरीद के लाएंगे, ठीक है। ये सब मुझे दिख रहा है कि अगले कुछ घंटों में अगर वो गाड़ी अगर सही से ना चलाए तो डिफ़िकल्ट हो सकती है, और वो वॉकिंग पे थोड़ा जाएँगे, चलने के लिए, तो ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। चीज़ें थोड़ी-सी मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रही है कि अ, आप पूछोगे क्या कर रहे हो? तो वो बोलेंगे मैं बिज़ी हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, ठीक है? तो मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात बोलेंगे, और खुद भी जो है वो डिस्ट्रैक्ट रहेंगे। वाह! देखो, आपका प्यार, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, आपका प्यार जो है उनको खींच के लाएगा, ठीक है? अगले 10 से 12 घंटे के अंदर आपका प्यार ही उनको खींच के लाएगा, क्योंकि वो शायद उसको महसूस कर रहे हैं, वो शायद देख रहे हैं कि आप कैसे हो। इतना सब कुछ होने के बाद आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। आप जैसा उनको पहले प्यार करते थे, उसी तरीके से आप अभी भी उनको प्यार करते हो, ठीक है? आपके अंदर कोई बदलाव, आपके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। तो वो सोचेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद अगर तुम नहीं बदले हो, तो एक मौका और तो बनता है इस रिश्ते को देना। तुमको प्यार करना है, इस रिश्ते को एक और मौका देना तो बनता है। तो मैं ज़रूर दूँगा या फिर दूँगी, और इस रिश्ते को निभाऊँगा या फिर इस रिश्ते को निभाऊँगी, ठीक है? तो मुझे बेसिकली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अम, आपके जो पार्टनर है, वो ऑन ऑफ सिचुएशन ही सही, लेकिन आएँगे ज़रूर, ठीक है? लेकिन मतलब ऐसा कि चलो मैं ऑन ऑफ ही करूँ, लेकिन जाता हूँ या फिर जाती हूँ, देख के तो आता हूँ, बात तो करता हूँ, क्या सिचुएशन है, तुम्हारे लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है? जो कि अच्छी बात है। देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप का गाइडेंस, या फिर बाय यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है अगले 10 से 12 घंटे के अंदर। बिजनेस वेंचर हो सकता है कि या तो आपके पार्टनर कोई बिजनेस मीटिंग करो, बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम करो, या फिर एक ही जगह पे जॉब कर सकते हो। बिजनेस आप दोनों का जो भी कर रहे हैं, वो न्यू आइडियाज आएंगे, बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, क्या करेगा, तो बिजनेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें होगी। जॉब वगैरह में मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, दोनों का, ठीक है, दोनों का मुझे ऐसा दिख रहा है, जॉब वगैरह में प्रॉफिट दिख रहा है, या फिर ओवरऑल इन लाइफ आप प्रॉफिटेबल रहोगे। आपके लिए देख लेते हैं। ओके, बर्थडे तो हो सकता है किसी का बर्थडे आ रहा हो 1 हफ्ता या फिर 1 महीने के अंदर, तो आप वेट करोगे कि ये पर्सन मुझे कॉल करे, मुझे मैसेज करे, मुझे टेक्स्ट करे, तो इसका थोड़ा मुझे इंतज़ार रहेगा, ये चीज़ दिख रही है। एंड आपकी बर्थडे के दिन काफ़ी सारे आंसर्स आपको मिलेंगे, ये किसी के भी थ्रू मिल सकते हैं, लेकिन आप जिस चीज़ को लेके परेशान हो अपनी लाइफ में, आपकी बर्थडे के दिन उसको जो है आपको उस चीज़ का आंसर मिलेगा। आपके पर्सन की एनर्जी देखूँ, एक्सप्रेस योर इंडिविजुअलिटी, अलाउ योर ट्रू सेल्फ टू शाइन बिकॉज यूर ऑसम। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है, अम, वो रियल है, वो रियलिटी में आपको दिखाना चाहेंगे कि देखो, तुम मुझसे प्यार तो करते हो, लेकिन मेरा रियलिटी देख लो, मैं रियल में इस तरीके का पर्सन हूँ, ठीक है।
और मेरे अंदर ऐसा पर्सनैलिटी है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम मेरे साथ रहोगे या फिर नहीं रहोगे, राइट? तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बाय।